नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है एमपी कांग्रेस में गदर, बढ़ा गुटबाजी का जहर। यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी गदर मचा है। दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट से शुरू हुआ यह विवाद अब पार्टी के अंदर ही आग बन चुका है। सोशल मीडिया से निकला यह विवाद पोस्टर वॉर, बयानबाजी और गुटबाजी के खुले प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अब सवाल यह है कि क्या एमपी कांग्रेस अपने ही नेताओं के वार को झेल पाएगी, और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट। पीसीसी के बाहर लगे ये पोस्टर कांग्रेस में गुटबाजी की चिंगारी के आग बनने का सबूत है। दिग्विजय सिंह की आरएसएस को लेकर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस में गुटबाजी की चिंगारी को एक बार फिर से हवा दे दी। उसके बाद कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी के सुलगते सवाल, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल आ गया। शुक्रवार को दिग्विजय समर्थकों ने भोपाल में पीसीसी के बाहर पोस्टर लगाकर पलटवार किया। पोस्टर में लिखा गया, उंगलियां छोटी पड़ गई या नाखून ज्यादा बढ़ गए। कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। पोस्टर में नाम लिखकर भी साफ कर दिया गया कि निशाना किस पर साधा गया है। इस बीच दिग्विजय सिंह को लेकर सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं। उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सवनानी ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट आने वाली है। असल झगड़ा यही है कि अगला राज्यसभा सदस्य कौन होगा। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि एक देश के ऐसे नेता हैं जिसपे ऐसे लोगों ने उनकी निष्ठा नेहरू गांधी फैमिली पर और कांग्रेस पे उठाई जो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब से वो नेहरू गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस की निष्ठा के रोल, जहाँ भी टेस्ट का मामला है उन्हें टेस्ट दिया और उसमें वो सफल हुए। ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है कांग्रेस कुनबे में, उसमें केवल आगे की राज्यसभा की जो एक सीट रिक्त होने वाली है, दिग्विजय सिंह जी चाहेंगे कि वापस उस स्थान पे आएंगे और पटवारी जी जैसे वो युवा नेता जो विधानसभा के चुनाव हार गए या जिनको अवसर नहीं मिला, वो कोशिश करेंगे उस स्थान पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आंतरिक इनके जो विवादों के बीच का जो झगड़ा है वो यही है कि अगला राज्यसभा का सदस्य कौन होगा। तो दिग्विजय सिंह का मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, ये पीढ़ियों और गुटों की लड़ाई बनता जा रहा है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट से उठा ये विवाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी का आईना बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या हाईकमान इस सियासी जहर पर लगाम लगाएगा या फिर एमपी कांग्रेस की ये अंदरूनी लड़ाई पार्टी को और कमजोर करेगी। तो देखिए, एक पोस्ट से ये सवाल शुरू हुआ, लेकिन अब ये सियासी गलियारों में एक तूफान सा मचता हुआ नजर आ रहा है। गुटबाजी कांग्रेस के अंदर एक बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन क्या इसके पीछे भी वही सब समस्या सामने आ रही? इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। क्या दिग्विजय के समर्थन में लगे पोस्टर से गुटबाजी का जहर एक बार फिर से सामने आया है? क्या राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में गदर मचा है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, वो कह रही है? दिग्विजय के बहाने कांग्रेस में मचे घमासान में हाईकमान अब कब दखल देगा, क्योंकि यह सही वक्त है? क्या इस वक्त भी हाईकमान मौन है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सतही तौर पर है, या उसके लक्षण बहुत गंभीर और अंदर तक है? ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसका खामियाजा कांग्रेस को अक्सर भुगतना पड़ा है। क्या कांग्रेस अब भी सतर्क है, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सक्षम है? ये तमाम चीज़ें, ये कांग्रेस के अंदर का ये विषय है और निश्चित तौर पर वो भी चिंता कर रहे होंगे। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ ओबीसी कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मौसम जी आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नवनीत जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने हर बार देखा
कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज है वो इसलिए भी सवालों के घेरे में आते हैं कि उनके समर्थक उनके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब एक दूसरे पर वो वार और वो पलटवार होता है सोशल मीडिया के जरिए, तो अब वो आम हो चुका है और हम सब कुछ देखते भी हैं। क्या एक बड़ी समस्या है, और ये कहीं राज्यसभा वाला गणित जिस तरह से बीजेपी भी आरोप लगा रही है, वो साधने की कोशिश तो नहीं है, वो प्रयास तो नहीं है? आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के एक ताकतवर नेता के रूप में कांग्रेस में रहे हैं और 10 साल उन्होंने सरकार चलाई भी है। पर सबसे बड़ी बात उठती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, अगर उन्होंने कल पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दे उठाए हैं कि संगठन में सुधार होना चाहिए या संगठन को लेकर, ये तो पार्टी का हर कार्यकर्ता भी कहता है कि संगठन में सुधार की बहुत जरूरत है, संगठन ही हमारा लड़खड़ा जाता है, पार्टी के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि दिग्विजय सिंह जी जिन मुद्दों पे आज बात कर रहे हैं, उनके 10 साल के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय पर उन्होंने कांग्रेस के समर्थक तो खत्म हो गए थे, पर दिग्विजय सिंह समर्थक जो है वो हर गली में बना लिए थे, और उसी के कारण जो है क्या उस उनके 10 सालों में उनके पैरेलल कोई उम्मीद कांग्रेस का ताकतवर नेता खड़ा हो पाया क्या? उन्होंने किसी को खड़े नहीं होने दिया। धीरे धीरे ये हुआ कि कांग्रेस के तमाम नेता जो थे, जो सब नेपथ्य में चले गए, और आज कांग्रेस में अपने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा कोई नेता बचे ही नहीं। ये सारे नेता खत्म हो गए थे क्योंकि नए को मौका ही आप नहीं दे पाए। तो राजनीति में आप राज्यसभा के लिए यही प्रयास करें या किसी और प्रयास के लिए भी करें, तो भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपने संगठन के लिए कौन सी अहम भूमिका निभाई। अब आप इस उम्र की इस दहलीज में अगर आप संगठन की बात कर रहे हैं तो वो बेईमानी होगा। जो लोग काम कर रहे हैं संगठन में, आप उनके साथ कब खड़े हुए, ये भी विचार का विषय होगा। पर मैं आज भी ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में आज भी कार्यकर्ताओं में पकड़ बहुत मजबूत है, और उनकी संगठन क्षमता तो खैर अब बात की बात है, पर ये निश्चित रूप से कि उनको कांग्रेस उनका लाभ ले सकती है। अब कितना ले पाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, और वो कितना दे पाएंगे ये भी समय बताएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, उनका लाभ लिया जा सकता है, और कांग्रेस के लिए तो बड़े बड़े दिग्गज है, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है, तमाम जो बड़े दिग्गज है वो अगर साथ दें तो फिर कांग्रेस कहां से कहां पहुंच सकती है, तो हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपने अपने छत्र पर जितने भी बड़े नेता हैं उनके सपोर्ट में आने वाले लोग, या फिर उनकी मौन सहमति भी होगी उस पे, उसके पीछे, ये भी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप तो सब तमाम चीज़ें सामने आती नहीं। अगर वो अगर मना करें तो शायद ये सतही तौर पर निकल कर बाद में मिट भी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है नवनीत जी कि हाईकमान मौन क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अमित जी मैं आपका रुख करूंगा, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें लिखी गई वो वाकई सोचने वाली बातें हैं। उंगलियां छोटी पड़ गई, यहाँ उन लोगों की तरफ इशारा भी साफ किया गया है। आपने वो देखा है कि कोष्टक में लिखा हुआ है, निधि चतुर्वेदी के बारे में लिखा है, दिग्विजय सिंह के बारे में लिखा है। आखिर ये बातें अगर पार्टी के अंदरूनी तौर पर हो, पार्टी के अंदर हो, तब तो ठीक है, लेकिन जब पार्टी के बाहर आती है तो फिर बीजेपी हो या भी तमाम लोग हैं, उनको भी एक निशाना साधने का मौका मिल जाता है। क्या कुछ चल रहा है सर कांग्रेस में? जी ललित भाई, मन बड़ा व्यथित है। मैं खुद इंदौर शहर से आता हूँ और इंदौर शहर इस समय एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। 15 से अधिक लोग जो है गंदे पानी से पीने से मर गए, और ये वो शहर है जो वाटर प्लस का तमगा लेके मोदी सरकार से आता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, चर्चा और विषय का बहस जो बन गया है वो दिग्विजय सिंह जी बन गए इस मध्य प्रदेश में। इस प्रदेश के जवाबदार मंत्री जो हैं वो मीडिया और जनता को घंटा बता रहे हैं और फोकट के सवाल बता रहे हैं। अमित जी शायद आपने वो बुलेटिन देखे नहीं, हमने उस विषय पर भी चर्चा की है, उस पर भी डिबेट थी हमारी। अब ये डिबेट का सब्जेक्ट अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम चर्चा का विषय जो बन गया वो दिग्विजय सिंह जी बन गए। वो दिग्विजय सिंह जी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 1980 में मंत्री थे अर्जुन सिंह जी की सरकार में। वो दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश के सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने सफलतम 10 वर्ष मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला, और उनके कार्यकाल में जितना बजट था वो आज मोहन यादव जी के सिर्फ एक विभाग का बजट भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ उस मंत्रालय का भी आधा बजट ही होगा। तो वो दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने इस प्रदेश के मुफ्त पट्टा बांटे, एक बत्ती मुफ्त कनेक्शन दिए, जिन्होंने संगठन को संभाला, जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा करी, जिन्होंने संगत में पंगत का आयोजन करके पूरी बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी,
और वो दिग्विजय सिंह जी, मैं समझता हूँ पहले ललित भाई वो नेता होंगे पूरे देश में, किसी भी दल के अंदर वो नेता नहीं होंगे जिन्होंने नैतिक जवाबदारी ली 2003 में सरकार जाने के बाद कि मैं 10 वर्ष तक किसी भी पद पे नहीं आऊंगा, एक अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी की सेवा करूंगा और कांग्रेस पार्टी के साथ में नेहरू और गांधी परिवार के साथ पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ूंगा। और रही बात आरएसएस और बीजेपी की, तो लगातार आप भी गवाह हैं और पूरी पैनल भी गवाह है कि लगातार आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई मुखर इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है तो दिग्विजय सिंह जी हुए हैं। उनके कार्यकाल के अंदर अगर प्रतिबंध लगा है आरएसएस बजरंग दल पे, तो सिमी पर भी यही दिग्विजय सिंह, अमित जी यही दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं, उसी पर तो ये पूरा मामला देखिए, ये सब कुछ अगर स्वर उठ रहे हैं तो ये तो पार्टी के अंदर से ही उठ रहे हैं ना। बीजेपी आरोप लगाए तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी आरोप लगा रही है, विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये तो कांग्रेस के अंदर से स्वर है ना सर, ये जो पोस्टर जिस पर हम बहस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, दिग्विजय सिंह जी का कद बहुत बड़ा और विशाल है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है, लेकिन कई बार कुछ कार्यकर्ता भावनावेश में आके वो मर्यादा की जो एक महीन रेखा होती है ना उसको पार कर जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि उस रेखा को जब वो पार करते हैं तो अपोजिट दल, जिसे हम हमारे साथ में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, उनके आईटी सेल के लोग किस कदर उसका दुष्प्रचार करते हैं। और रही बात संगठन में दिग्विजय सिंह जी ने जो बात रखी, हमको जनता से, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी मुख्य लड़ाई किससे ललित जी? भारतीय जनता पार्टी से और उसके केडर से। तो आरएसएस के विषय में अगर उन्होंने कोई बात करी तो मैं समझता हूँ इस विषय में अधिक प्रकाश तो स्वयं दिग्विजय सिंह जी डाल सकते हैं कि उनकी मंशा क्या थी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहने की, और पार्टी फोरम था। वही भी नेता अगर अपनी बात, अगर आज अमित चौरसिया को भी कोई बात रखनी होगी तो पार्टी फोरम पे रखेंगे। आप देख रहे हैं हमारे संघर्षशील नेतृत्व जीतू पटवारी जी लगातार 2 साल से लगातार एक एक जिले में जाके कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के हर विषय को, जो सरकार की नाकामी है उसको किस तरह उजागर कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे युवा बेरोजगारों से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे तमाम विषय रहे हो, लगातार जीतू पटवारी ही संघर्ष कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। ये तो हम देख भी रहे हैं, जो एक समय हम ये देख भी रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो अच्छी बातें हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। जीतू पटवारी सतह पर आकर काम कर रहे हैं, जमीन पर रहकर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसकी तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, ये करने की जरूरत पड़ी। लेकिन बीच में जब ये इस तरह की चीजें आ जाती है कांग्रेस में, तो कहीं ऐसा ना हो कि जीतू पटवारी जिस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उस मंशा को चोट पहुंच रही है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा मौसम जी, देखिए ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बैठे बिठाए आपको एक बड़ा हथियार मिल जाता है और आप इसका इस्तेमाल भी बखूबी जानते हैं बीजेपी वाले। देखिए पिछले कई समय से हमने देखा जो हाल कांग्रेस का हुआ है, ये सही है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं, संगठन और सत्ता का लंबा उनका अनुभव है। अभी मैं देख रही थी जब आप आदरणीय अमित जी से बात कर रहे थे, वो उसका स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि यह जो आज का विषय है, एक तरफ एक दिग्गज जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, गांधी परिवार आपको अपना सबसे बड़ा मानते हैं राजनीतिक के रूप में, और वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर आरोप लगाने वाली भी तो इनकी नेता है। मैं अमित जी से कहना चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह ने संगठनात्मक जो भी दिशा निर्देश दिए, इस पर प्रश्नचित या तर्क वितर्क भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की। इनकी अपनी सोकॉल्ड महासचिव, जिन्होंने मुखर होकर पोस्ट से पोस्टर तक की आज की जो लड़ाई है, यह सार्वजनिक है, ये घुमा फिराकर विषय को भटकाकर जो भी करने का प्रयास करे। लेकिन आज यह भी सच है कि इनका अंतरकलह आपसी अंदरूनी खुलकर सामने है, और कहीं ना कहीं एक तरफ इनके नेता राहुल गांधी जी लाल किताब लेकर देश के लोकतंत्र की बात करते हैं, इनके अंदर ही जो इनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनका आंतरिक लोकतंत्र कहां गया अगर इनमें विचारों की अभिव्यक्ति की बात हो। और इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो राजनीतिक दल स्वयं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर अनुशासन नहीं रख सकता, इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से नेता और संगठन और उनकी कार्यप्रणाली शर्मसार होती है, तो ये जनता को किस प्रकार से जनता की आवाज उठाने का काम करेंगे। और आज जो कांग्रेस का बुरा हाल है इसी कारण है। जितना दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक अनुभव है, उससे कम उम्र की इनकी नेत्री जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से बात उठाती है और उनके समर्थकों के द्वारा जो पोस्टर लगाए गए, यह भी एक दुर्भाग्य है और कांग्रेस की इस दुर्दशा का यही कारण है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से संगठन स्वजन तो चल रहा है, लेकिन आत्म नियंत्रण अनुशासन भी अपने कार्यकर्ताओं को वो देंगे, तो मुझे लगता है चूंकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है,
लेकिन जब सार्वजनिक रूप से आ जाता है तो हम और आप बैठकर इस पर चर्चा करना भी एक लाजमी है। और इस बारे में मुझे लगता है कांग्रेस क्या ही जवाब देगी, कुछ कहने और बोलने की स्थिति में नहीं है। जनता सब चीज को जान चुकी है और आने वाला समय भी, क्योंकि जीतू पटवारी जी सड़क पर अनेक प्रकार के अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा अमित जी कह रहे थे, रात दिन कांग्रेस को, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात राज्यसभा को लेकर आती है, कहीं ना कहीं आपसी अंतर्द्वंद खुलकर निकल कर आता है, जिस प्रकार से बातें कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आने वाला समय बताएगा। नहीं तो ये बातें तब शुरू हुई जब उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। आपने उसका जवाब तो कभी भी नहीं दिया कि क्या उनका वेलकम होगा या कुछ और ऐसी कोशिशें भी हो रही है। कांग्रेस तो अंदर से व्यथित होगी ना उसको लेकर, जब वो आपकी तारीफ करेंगे तो। देखिए, तारीफ करना एक उनका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी एक सबका साथ सबके विकास की मंशा से काम कर रही है और हमारे विचार के लिए जो काम करेगा उसका हर किसी का स्वागत है। ठीक ठीक। अब मैं नवनीत जी का रुख करूंगा। नवनीत जी, राजनीति के एक ऐसा क्षेत्र है, निश्चित तौर पर ये जनता के लिए काम करने वाला क्षेत्र, ये सभी कहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट कौन नहीं होता, और होना क्या बुराई है उसमें। कोई भी आएगा राजनीति के क्षेत्र में भी तो एक अच्छा और बड़ा पद पाना चाहेगा और बड़े लंबे समय तक रहना चाहेगा। उसमें क्या है, तमाम जो कार्यकर्ता बन के कोई नहीं रहना चाहता। और अगर बड़े दिग्गज अगर इस चीज़ के लिए लड़ते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी में नहीं होता, बीजेपी में भी होता है, लेकिन जब भी असंतोष, गुटबाजी की बात होती है, कांग्रेस का नाम सबसे पहले आता है। शायद वो उसको सॉल्व करना नहीं जानते। बीजेपी में जब भी होता है सतही स्तर पर होता है, शायद उनको मान मनोबल करा ली जाती है या फिर वो उस धड़े को शांत कर दिया जाता है या उनको कोई और दूसरी चीज़ या दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये जो मैनेजमेंट है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में बड़ी मतलब कांग्रेस जो कमज़ोर हो रही है उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, और इसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है, क्योंकि अभी तो बड़े बड़े दिग्गज है। देखिए, मौसम जी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि भाजपा में एक बात तो जरूर है कि सबका साथ सबका विकास की जो उनका मानसिकता है वो बहुत अच्छी है। अब चाहे अजीत पवार का साथ लेना पड़े, जिस पे आरोप लगे हों, जो भ्रष्ट हो, जिसके बारे में जेल जाने वाला हो कि जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आज सबका विकास हो रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टियां ऐसे ही नहीं बन जाती है, पार्टी इसी आधार में बनती है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। रहा प्रश्न दिग्विजय सिंह का, दिग्विजय सिंह ने जो आवाज उठाई, ये बात तो इंदिरा गांधी भी बोल चुकी कि भाजपा के पास संघ जैसा केडर है, और वही केडर को लेकर उन्होंने कहा था, आपको याद नहीं होगा शायद, मुझे पता नहीं, कि जब 25-20 साल से ज्यादा पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, तो भाजपा के संघ का भी एक धड़ा इस पर स्टडी कर रहा था कि ये इतने समय तक जमीनी आधार पर ये सरकार कैसे चल रही है और कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। एक कोई भी अच्छा नेता होगा या कोई भी अच्छा संगठन होगा तो अपने विरोधी संगठन की इस ताकत को पहचानने की कोशिश जरूर करेगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में इस बात को पहचानने की बहुत कोशिश की कि नीचे तक कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी आज की तारीख में रणनीति वही है जो कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति थी वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की जो बात है उसको गंभीरता से जानना जरूर चाहिए। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की में ये बात कही है। हम अगर बात कर लेते तो आपको याद होगा शायद कि भाजपा की वर्किंग कमेटी की बैठक में उमा भारती जी बोल के खड़ी होकर चली गई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रकार से नहीं कर सकती, और वो एक मामला हुआ था जिसमें अडवाणी जी बैठे रह गए तो उठ के चली गई थी। अगर पार्टी के अंदर कोई बात कह रहा है तो वो पार्टी के अंदर वर्किंग कमेटी में कह रहा तो उसका सम्मान होता है। बाहर आकर जो लोग परिपक्व नहीं है, चाहे वो चतुर्वेदी हो या कोई निधि चतुर्वेदी हो, ये अपरिपक्व राजनीति के शिकार है, और इनको ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस में हमारे कुछ नंबर इस आधार पर बढ़ जाएंगे। पर दिग्विजय सिंह तक आपको अपना कद बढ़ाने के लिए बहुत समर्पण की जरूरत भी होती है। मैं दिग्विजय सिंह का वो नहीं हूं, पर मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह के अनुभव का लाभ कांग्रेस को लेना चाहिए, और दिग्विजय सिंह जी के लिए भी जरूरी है कि उन्होंने कांग्रेस, उनको एक बड़ी स्वस्थ कांग्रेस मिली थी जब वो कांग्रेस में थे, और आज कांग्रेस जिस स्थिति में संघर्ष कर रही है तो आज दिग्विजय सिंह की जरूरत है कांग्रेस को, और ऐसे समय में अगर दिग्विजय सिंह जी का लाभ उठाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस खड़ी हो सकती है, क्योंकि जीतू पटवारी अकेले कांग्रेस को चला लेंगे ये भी संभव नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो है तमाम जो बड़े वर्कर्स है, बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, उनका जो अनुभव है बड़ा काम आता है, वो अक्सर हमने देखा भी है अलग अलग मंचों पर। अमित जी, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि आप तो बहुत छोटे हैं, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह की कार्यशैली रही है, जो उनका काम रहा है, उसकी प्रशंसा हर कोई करता रहा। वो जब वो बाहर यात्रा पर निकलते हैं तो समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है, वो भी हमने देखा। वो तमाम चीज़ें बात है, लेकिन जब सतही तौर पर बात हो तो कुछ नहीं।
अगर सार्वजनिक मंचों पर किसी का कोई विरोध किया जाता है, फिर आज निधि चतुर्वेदी जी की बात हो रही है, लेकिन फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, हाईकमान भी मौन है, कहीं ना कहीं एक बीजेपी को भी एक मौका मिलता है और दूसरे लोगों को भी एक मौका मिलता है कि कोई रणनीति के तहत ये तमाम चीजें तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे उनके खिलाफ? जी देखिए ललित जी, एक्शन होते हैं, बकायदा कार्रवाई भी होती है, संज्ञान में भी लिया जाता है, बातचीत भी होती है, लेकिन ये पार्टी के भीतर का मामला है। संगठन पे प्लेटफॉर्म पे दिग्विजय सिंह जी ने जो बात रखी, बाहर आके अर्थ का अनर्थ, मैंने कहा ना ललित जी, अधूरी बात, अर्थ का अनर्थ भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी कर देती है और उनका आईटी सेल इसमें महारत भी हासिल है। और कहीं ना कहीं अगर भावना वेश आकर अगर निशि चतुर्वेदी जी ने कुछ बात करी तो उनके पिताजी जब अस्वस्थ थे तो यही दिग्विजय सिंह जी थे जो उनसे मेट करने गए थे और उनके उपचार को लेकर उन्होंने पूरा सहयोग करा था और बेहतर उपचार उनका दिल्ली में मिल सके उसको लेकर उन्होंने प्रयास भी करा और करवाया भी। तो ये तमाम बातें, तो परिवार, कांग्रेस जो है, हम परिवार कहते हैं, संगठन नहीं, कांग्रेस परिवार। और कांग्रेस परिवार में हमारे आंतरिक लोकतंत्र, बोलने की भी आजादी। लेकिन मेरी बहन मौसम बिसेन जी अभी बड़ा उनको कांग्रेस की दुर्दशा पे रोना आ रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उज्जैन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेवड़ी की मिठास चाहिए तो थोड़ा जहर भी पीना पड़ेगा, तो क्या जहरीला पानी जनता को पिलाएंगे आप रेवड़ी की मिठास के साथ में? अपनी सरकार की दुर्दशा तो देखिए, कांग्रेस के ऊपर छीटाकशी करने से क्या हासिल हो जाएगा? हमसे ज्यादा तो दागदार चरित्र आपका हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तमाम जिलों को आपने खंड खंड में बांट दिया, सत्ता के कई केंद्र मध्य प्रदेश में खुल गए। मोहन यादव जी की अलग सरकार चल रही, कैलाश विजयवर्गीय जी की अलग सरकार चल रही, प्रहलाद पटेल जी की अलग चल रही, गोविंद सिंह राजपूत जी की अलग चल रही, तुलसी सिलावट जी की अलग चल रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अलग चल रही, नरेंद्र सिंह तोमर जी की अलग चल रही। कितने नेताओं के नाम गिनाओ मौसम बिसेन जी, और ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिन्होंने 14% आरक्षण दिया। और आपकी सरकार तो मध्य प्रदेश में पिछड़ों को छलने से भी नहीं पीछे हट रही है। आप तो आयोग की सदस्य, यही बता दीजिए कि 27% आरक्षण कब मिलेगा मध्य प्रदेश के उन बच्चों को जो 1 लाख पद खाली पड़े हुए, 1 लाख के पद। आप तो आयोग के सदस्य हैं, बताइए 27% आरक्षण का लाभ कब देंगे मध्य प्रदेश में? आरक्षण में प्रमोशन का लाभ कब देंगे? इन्हीं दिग्विजय सिंह जी ने आरक्षण में प्रमोशन का लाभ दिया था। और रही बात ललित जी, ये पूरा मामला जो है डिस्ट्रैक्शन करने का है। कौन कार्यकर्ता थे, किसने लगा दिए पोस्टर, कौन थे, कोई जवाबदार नहीं है। रात के अंधेरे में कोई आया, होर्डिंग टांग के चले गया, अब उस होर्डिंग पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ललित जी बताएं आप? उस पे किसी कार्यकर्ता का नाम लिखा है, इसके पीछे हो सकता है भाजपा की किसी की साजिश हो या किसी अन्य दल की साजिश हो, या कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि कांग्रेस के अंदर इस तरह का गुटिया संघर्ष दिखाया जाए। और जो प्रदेश में सबसे ज्वलनशील मुद्दा इंदौर शहर में चल रहा है, जिसका पाप का घड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का भर चुका है, ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरह से दम तोड़ रही है इंदौर में, उसकी दुर्दशा तो देखिए ललित जी। तो मैं वही कह रहा था आपसे, मैं बिल्कुल बंसल न्यूज के साथ हूं। आपने कई बार इंदौर के विषय को लेकर बहस भी करी, उठाया भी मुद्दे को। आखिरी बार बता दीजिए, आपने सही कहा कि ये पोस्टर किसने लगाया पता नहीं, किसने लगाया? बीजेपी ने तो नहीं लगाया होगा, ये तो बात पक्की है। मैं मौसम जी से पूछना चाहूंगा, मौसम जी वो तो कह रहे हैं कि किसने लगाया पता नहीं, कहीं बीजेपी के कोई वर्कर तो नहीं लगा के गए? बस यही सुनना बाकी था, क्योंकि अगर ये लोग को ईवीएम में हार होती है तो ईवीएम पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हाँ। कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करती है और अमित जी को बड़ा बड़ा शासन, उनकी उपलब्धियां दिग्विजय सिंह की तो दिखती है, लेकिन अगर हम उस दौर को याद करें तो सड़कें, गड्ढे, बिजली, ये तमाम जो जरूरतों के लिए मध्य प्रदेश जूझ रहा था वो नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के विश्वास के साथ काम ठीक है कर सर, रही है। ठीक है सर। जनता देखिए के विश्वास के साथ काम कर रही है। समय कम है, समय कम है अमित जी। सरकार जनता के प्रति बिल्कुल, ये जवाबदेह खैर है। ये मामला बीजेपी के अंदर का है नहीं, वो तो ये है कि बाहर बैठ के मजे ले रहे हैं आपके। सिंपल सी बात है कि कांग्रेस को मजबूत होना है तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं, कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत तो होना है, जैसे कि आपने कहा जीतू पटवारी जी मेहनत कर रहे हैं, बूथ बूथ लेवल पर जा रहे हैं, गांव चलो बूथ चलो अभियान, इस तरह के कई अभियान उन्होंने जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें हैं ना जो कांग्रेस में डेंट लगाती है, और इस पर कांग्रेस हाईकमान को विचार करना चाहिए, और ये वाकई गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी आज की डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही।